हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। तो ज़रूर इस समय नवरात्रि के दिनों का आनंद मना रहे होंगे, भक्ति भाव में लीन होंगे। तो उसी नशे में आज आइए इस मन को बदलकर जीवन को बदलने की इस यात्रा में आज के सत्र से कुछ सीखेंगे। मन को मूवमेंट चाहिए होता है। अगर मन को अटका कर रखते हैं तो ज़िंदगी अटक जाती है। जैसे कि पहले भी बताया गया आपको, मन अगर भूतकाल में फंसा रहता है तो इंग्लिश में कहते हैं ना, द पास्ट इज़ हिस्ट्री, वो तो बीत चुका। और भविष्य की चिंताएं करता है मन तो कहते हैं फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री, भविष्य रहस्यमयी है, हमें पता नहीं है कब क्या होगा। इसीलिए कहते वर्तमान में जियो, वर्तमान का आनंद लो, ये क्षण जो अभी है यही सब कुछ है। इसलिए प्रेजेंट कहते हैं इसको, प्रेजेंट यानी गिफ्ट। जो है इसी क्षण है, चिंता की क्या आवश्यकता है। जैसे अगर इस समय कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसका वर्तमान खराब है तो उसका भवितव्य कैसा होगा, वो जेल में ही होगा कल। अगर वो अभी अच्छे बीज बो रहा है तो कल बहुत बढ़िया फसल काटेगा। तो भविष्य की चिंता नहीं करनी होती है, वर्तमान को ठीक करना होता है। और अगर मन कहीं अटका हुआ होगा तो वो कभी भी वर्तमान को ठीक नहीं कर पाएगा। तो फिर हमारा जीवन कैसे बदलेगा। प्रति क्षण वो आनंद, वो हैप्पीनेस, वो ब्लिस, वो बेफिक्री, वो निश्चिंत जीवन कैसे होगा। आइए इसे एक कहानी के संदर्भ से समझते हैं। तो एक बार 2-3 गांव के लोग थे और रात्रि में कुछ इमरजेंसी आई तो उनको नाव में बैठकर नदी पार करना था, इस गांव से उस गांव जाना था। लेकिन उस रात जो नाविक था, बोटमैन, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं समुद्र में इस तूफ़ान में रात में नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब उन लोगों को जल्दी थी तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें चप्पू दे दो, हम नाव चला लेंगे खुद। और फिर वो लोग बैठे नाव में और बहुत मेहनत की, रात भर चप्पू चलाते रहे, पानी की आवाज़ आती रही, नाव हिलती भी रही। तो उन्हें निश्चय हो गया कि भोर तले हम तो पहुंच ही जाएंगे। सुबह होते ही उन्होंने जब देखा तो वो वहीं थे जहाँ से रात को चले थे। ये कैसे हुआ? क्योंकि नाव हिली भी थी, वो लोगों ने चप्पू चलाया भी था और आवाज़ भी आ रही थी लहरों की। तो वास्तव में क्या हुआ था, जो नाव को बांधने वाली रस्सी होती है ना, जो उस एंकर से, उस लकड़ी से बांध के रखते हैं ताकि नाव किनारे पे बंधी रहे, उन्होंने वो रस्सी ही नहीं निकाली थी। बात बड़ी साधारण लगती है मगर यहाँ पर हम मेटाफरिक अर्थ लेंगे। हमने हमारे जीवन में न जाने कितनी ऐसी रस्सियाँ बांध के रखी हैं जिसकी वजह से हमारा मन रूपी नाव वहीं के वहीं करता है, मेहनत करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन कोई चेंज आता ही नहीं है। इस ओर से उस ओर हम जा ही नहीं पाते। ऐसे कितनी रस्सियाँ हमने बांध के रखी होंगी, पुरानी विचारधाराओं की, मान्यताओं की, बिलीफ सिस्टम्स की, किस्से कहानियों की, इसके उसकी सुनी हुई बातों की, कहीं कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, कर लिया, जान लिया। वो सारी रस्सियाँ, जैसे पुराने ज़माने में होता था, अमुक दिन पर कहते थे ना, जो आपके नाखून है वो नहीं काटने चाहिए रात के समय। कभी कहा जाता था रात्रि में झाड़ू नहीं निकालते, या ऐसे वैसे। पर उसके पीछे भावार्थ क्या था? उस ज़माने में बिजली नहीं होती थी तो बड़े बुज़ुर्गों को लगा होगा कि कोई कीमती चीज़, सोने की चीज़ झाड़ू में ना जाए, या आप नाखून काट रहे हैं आपको चोट ना लग जाए, ये भी तो भाव हो सकता था ना। हमने क्या किया, आधा भाव ही पकड़ा है, इसलिए रस्सियों से बंधे हुए हैं। मुझे आश्चर्य लगता है, मैं एक टीचर हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कि सुपरस्टिशंस में नहीं मानना चाहिए। वैज्ञानिक खोज अलग बात है, आपका अनुभव अलग बात है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता अलग बात है, लेकिन सुपरस्टिशंस, ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स, इससे किसका भला होता है? तो ऐसी कितनी रस्सियाँ हमने बांधी होंगी। आश्चर्य लगता है, 2025 में भी लोग कहते हैं काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अब हम आगे नहीं जाएंगे काम पर। अरे आप जाओ ना अपने काम से, आपको उस बिल्ली से क्या लेना देना? वो अपने रास्ते जा रही है, आप अपने रास्ते जाओ, आपको क्या लेना देना।
हर बात में अटक के बैठेंगे, शीशा टूट गया, अनर्थ हो गया। अरे विनाशी चीज़ें हैं, कभी ना कभी टूटने ही वाली है। तो जो पहले से निर्धारित है कि यही इसका अंजाम होना है, उसके लिए हम अपने इतने अनमोल जीवन को क्यों दांव पे लगाते हैं, क्यों अटके रहते हैं, रात भर नाव चला रहे हैं, लेकिन मन कहीं जाता ही नहीं है, क्योंकि रस्सियों से बंधा है। एक और कहानी याद आती है कि एक राजा ने एक बार एक नौकर को मृत्यु दंड दिया, क्योंकि उनके पास सोने के चाय की वो केतली और कप थे, और उस बेचारे के हाथ से सफाई करते वक्त एक कप टूट गया सोने का। तो जैसे ही मृत्यु दंड मिला, उसने वो बाकी के कप भी तोड़ दिए। तो महाराज ने पूछा, ये क्यों किया? उसने कहा, महाराज मेरी मृत्यु तो अटल है, लेकिन मैंने शायद 5-6 और जानें बचा ली, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी से बाकी के कप भी टूटने थे। तब राजा की आंखें खुल गई। उसकी तो खुल गई, आपकी कब खुलेंगी? कितने बंधने, कितनी रस्सियाँ, जिंदगी भर नाव चलाते हैं, कहते हैं हमको सफलता ही नहीं मिलती। कितनी विचारधाराएं, कितनी बिलीफ सिस्टम हमने हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखा है। किसी ने बस कह दिया, अरे तुम्हें पानी से खतरा है, अरे तुम्हें ये नहीं करना है, अरे तुम्हें इससे, बस जीवन में फिर कभी वहाँ गए ही नहीं। कई बार है ना, इंग्लिश में कहते इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं जानना ही अच्छा है। कभी कभी ऐसी जानकारी मिलती है कि जानने के बाद आफत ही मोल लेते हैं हम। कहते हैं एक गांव में एक व्यक्ति को सांप ने डसा, उसको पता नहीं था, वो घास की रेडी लेकर सर पे जा रहा था। उसको लगा शायद कुछ कीड़ा काटा है, लेकिन उसके एक दोस्त ने देख लिया था कि वो एक छोटा सा सांप था उस घास की ढेर में। वैसे तो इंडिया में सारे सांप जहरीले नहीं होते। तो कई दिनों तक वो मित्र परेशान रहा, पर उसका दोस्त स्वस्थ था, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन इस मित्र से रहा नहीं गया और उसने उसको कह दिया कि तुम जानते हो, उस दिन वो कीड़ा नहीं था तुम्हें जिसने काटा, वो एक सांप था तुम्हारी घास की ढेर में। इन शब्दों का उसके मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो बेचारा बीमार हो गया, जहर के लक्षण दिखने लगे, और 2-4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में वो सांप जहरीला था भी नहीं, लेकिन जो कानों से सुना, बुद्धि ने सोचा, मन ने भय क्रिएट किया, और बेचारा मर गया। तो ऐसी जानकारी हमें किस काम की? इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाना है, कौन सा ज्ञान लेना है और कौन सा नहीं लेना है, ये भी तो समझ चाहिए ना, तब तो जीवन बदलेगा। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे जल्द। टेक केयर, बाय बाय।